तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या रहेगी हमारे जो ब्रिज हैं, तो ब्रिज की क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन, जैसे परमानेंट एंड टेम्परेरी ब्रिज होता है अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन जो रहता है, और हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, टिम्बर ब्रिज क्या होता है, स्टील ब्रिज, कंक्रीट रिइंफोर्समेंट कंक्रीट ब्रिज, प्री स्ट्रेस्ड और स्टील ब्रिज। ठीक है जी, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू दो मटेरियल हमने देखे कौन कौन से ब्रिज रहते हैं, और हमने देखा जो ब्रिज रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द डेक लेवल, डेक ब्रिज, थ्रू ब्रिज और सेमी थ्रू ब्रिज, तो हल्की हल्की डेफिनेशन भी देखी हमने। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म जो किस तरह की स्ट्रक्चरल फॉर्म है, आर्च टाइप है या बीम टाइप है, तो किस तरह की सस्पेंशन ब्रिज है, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे ब्रिजेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, रोड ओवर ब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिज। तो हमारे क्या है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म ग्रेड सेपरेटर, तो ग्रेड सेपरेटर के अकॉर्डिंग टू द ग्रेड सेपरेटर भी हम क्लासिफाई करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करें, इसके अकॉर्डिंग करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू ग्रेड सेपरेटर, तो ग्रेड सेपरेटर के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई करेंगे हमारे जो ब्रिज रहेंगे ग्रेड सेपरेटर। ग्रेड सेपरेटर्स के अकॉर्डिंग हमने जो स्ट्रक्चर फॉर्म रहती है, दो तरह से हम इसको ओवर एंड अंडर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिज क्लासिफाई करते हैं। रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेड सेपरेटर। अकॉर्डिंग टू ग्रेड सेपरेटर हम दो तरीके से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। अब बात करते हैं रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज क्या होता है। रोड ओवर ब्रिज, जब हमारे पास एक ही लोकेशन पे एक अदर कम्युनिकेशन हम रूट बनाते हैं, ठीक है जी, ओवर द रोड के ओवर जब हम एक कम्युनिकेशन रूट बना दें, चाहे रेलवे का, चाहे रोड का ओवर हो या रेलवे का ओवर हो, ठीक है जी, उसके बाद हम रोड अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की अब बात आपको समझ आएगी कैसे होगा। रोड ओवर ब्रिज क्या है, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड to allow over a road, and railway line, road to pass under and other communication route इसको हम क्या बोलेंगे, रोड अंडर ब्रिज, ठीक है। तो रोड अंडर ब्रिज क्या है, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए रोड टू पास अंडर के बाद ओवर होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको हम नाम देंगे रोड ओवर ब्रिज। तो रोड अंडर ब्रिज क्या है, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए रोड टू पास अंडर द अदर कम्युनिकेशन रूट is known as road under bridge, तो इसको हम बोलते हैं RUB, ठीक है जी, तो RUB रोड अंडर ब्रिज। तो दूसरा क्या रहेगा, रोड ओवर ब्रिज। रोड ओवर ब्रिज क्या है, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए रोड ओवर द अदर कम्युनिकेशन रूट, इट इज नोन एज रोड ओवर ब्रिज।
हम बात करते हैं रोड ओवर ब्रिज की। रोड ओवर ब्रिज क्या रहेगा? रोड ओवर ब्रिज, द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए हाईवे टू पास, कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए रोड टू पास over another communication route is known as road over bridge, ROB। ठीक है जी, इसको हम करेंगे ROB, रोड ओवर ब्रिज। क्या है? द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ए हाईवे और रोड पास ओवर एन अदर कम्युनिकेशन रूट, इट इज नोन एज रोड ओवर ब्रिज। तो हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड सेपरेटर, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है ग्रेड सेपरेटर के अकॉर्डिंग किस तरह से हमारी ग्रेड सेपरेटर है, क्या ग्रेड है। ठीक है जी, रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज। जब हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं हम रोड को ओवर द अदर कम्युनिकेशन रूट, तो हम उसको बोलते हैं ओवर ब्रिज। ओवर जो हमारा रोड ओवर ब्रिज होगा, और जब हमारे क्या है, जब रूट द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ अ रोड और हाईवे अंडर द अदर कम्युनिकेशन रूट, इट इज नोन एज अंडर या रोड अंडर ब्रिज। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या रहेगी अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL, तो HFL लेवल के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्रिज हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबमर्सिबल और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज की। तो फर्स्टली हमारा क्या होता है, सबमर्सिबल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। सबमर्सिबल ब्रिज और सेकंड हमारा रहता है नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। ठीक है जी, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज को हम नाम देते हैं लो लेवल ब्रिज। ठीक है जी, सबमर्सिबल ब्रिज को हम और क्या नाम देते हैं, लो लेवल ब्रिज। और जो हमारा नॉन सबमर्सिबल ब्रिज रहता है इसको हम बोलते हैं हाई लेवल ब्रिज, हाई लेवल ब्रिज। ठीक है जी, तो हाई लेवल ब्रिज एंड लो लेवल ब्रिज। तो ये क्या होते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, यानी कि जब हमारा क्या जो हाई फ्लड लेवल है, वो जो वाटर है वो ओवर का क्या करे, सुपर स्ट्रक्चर पास हो जाए, ओवर द सुपर स्ट्रक्चर क्या है पास हो, तो उसको हम बोलते हैं सबमर्सिबल ब्रिज या लो लेवल ब्रिज बोलते हैं। और जब हमारा जो हाई फ्लड लेवल जो रहेगा वो क्या है, does not cross over the superstructure of the, जब हम बोल सकते हैं does not cross over the floor of the bridge, that is known as non submersible bridge। तो ये हमारे ध्यान रखना है हमने बातें। तो क्या है, इट इज अ ब्रिज। हम सबसे पहले बात करेंगे सबमर्सिबल ब्रिज की। सबमर्सिबल ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज क्या रहते हैं, इट इज द ब्रिज, it is the bridge which allow the highest flood level, highest flood to pass over, highest flood to pass over, highest flood to pass over its superstructure,
इट्स सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अलाउ द हाईएस्ट फ्लड टू पास ओवर इट्स सुपर स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज सबमर्सिबल ब्रिज और लो लेवल ब्रिज। तो जब हम बात करेंगे द ब्रिज विच डज नॉट अलाउ द हाईएस्ट फ्लड टू पास ओवर इट्स फ्लोर और सुपर स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। इट इज नोन एज नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। तो हम बात करते हैं अभी नॉन सबमर्सिबल ब्रिज की। तो नॉन सबमर्सिबल ब्रिज क्या हुआ, इसके बारे में भी देख लेते हैं। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, इट इज द ब्रिज which does not allow the highest flood to pass over its superstructure, it is known as superstructure or floor। ठीक है जी, इट इज नॉन एज नॉन सबमर्सिबल ब्रिज और हाई लेवल ब्रिज। तो हल्की सी डेफिनेशन है इनकी, जो डिफरेंस रहेगा सबमर्सिबल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज का। अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट फ्लड लेवल हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं हमारे ब्रिजेस को। नंबर 1 सबमर्सिबल ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल ब्रिज, और दूसरा क्या है, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, और जिसका हम नाम क्या लेते हैं, हाईएस्ट लेवल ब्रिज। ठीक है जी, तो हल्की सी डेफिनेशन रहेगी इनकी, डिफरेंस हल्का सा रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे हम बात करते हैं ये हाईएस्ट फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग, द ग्रेट सेपरेटर के अकॉर्डिंग, जब हम बात करेंगे आर्च के अकॉर्डिंग, जिस तरह की आर्च रहेगी उसके अकॉर्डिंग, जब बीम टाइप होते हैं तो बीम टाइप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं बीम टाइप, तो हमारे जो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है, बीम टाइप है। बीम टाइप्स, बीम टाइप्स में भी हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, हमारे ब्रिजेस को क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो नंबर 1 आरसीसी, दूसरा क्या रहेगा हमारा बीम टाइप के अकॉर्डिंग हमारे क्या है, जो हमारे टी बीम ब्रिज रहेंगे, स्टील गर्डर ब्रिज रहेंगे, स्टील गर्डर ब्रिजेस, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म है, बीम टाइप स्ट्रक्चरल फॉर्म है इनकी। ठीक है जी, और हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको प्लेट गर्डर एंड बॉक्स गर्डर, प्लेट गर्डर एंड बॉक्स गर्डर ब्रिज। और हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बीम टाइप स्ट्रक्चरल फॉर्म, ट्रस्ड बैलेंस्ड कैंटिलीवर, ब्रिज और ट्रस्ड ब्रिज। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म बीम टाइप। तो बीम टाइप के आरसीसी बीम टाइप, जिस तरह से हम आरसीसी एक बीम तैयार करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्ट्रक्चर, जो सब स्ट्रक्चर जो होगा वो आरसीसी मटेरियल से हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ब्रिज को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आरसीसी बीम, जिसकी शेप इस बीम टाइप है। ठीक है, जब टी बीम की शेप होगी, जहां हमारी आरसीसी बीम की जो रेक्टेंगुलर होंगी, तो उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। स्टील गर्डर यूज किया तो स्टील गर्डर जो बीम है, क्योंकि हम एक स्टील की जो बीम यूज करते हैं, जहां हम कंक्रीट के बीम यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी क्लासिफिकेशन रहेगी, तो ट्रस्ट हमारे क्या रहेंगे, ब्रिज रहेंगे। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगी इनकी, वो बात करते हैं आज सस्पेंशन ब्रिज। अगर हम बात करें सस्पेंशन ब्रिज की, तो सस्पेंशन ब्रिज क्या रहेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम,
तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म है। जो सस्पेंशन ब्रिज रहते हैं इसमें ये एस्थेटिकली व्यू जो रहता है बहुत अच्छा रहता है, जो अपीयरेंस रहती है सस्पेंशन ब्रिज की वो बहुत अच्छी रहती है। तो और स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज को भी हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू और सेट्स ऑफ केबल हैंगिंग इन ए कर्व बाय विच द रोडवे इज सपोर्टेड आर नोन एज सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है जी। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या है, जब हमारे पास क्या हो दो या सेट हो हमारे पास केबल का, जिसके सहारे हमारा क्या है रोड क्या है एक जो मूवमेंट इजी मूवमेंट हो रही है ट्रैफिक की वो सपोर्ट कर रहा है हमारे केबल से, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। जी एस्थेटिकली व्यू के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा अपीयरेंस बहुत अच्छी रहती है सस्पेंशन ब्रिज की। तो हम बात करते हैं द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू और set of cables, sets of cables hanging in a curve, hanging in a curve by which roadway is supported, by which supported by which roadway is supported. Roadway is supported. It is known as suspension bridge. ठीक है, तो ये हमारे क्या है सस्पेंशन ब्रिज रहेगी। तो ये एस्थेटिकली व्यू इनका बहुत अच्छा रहता है। सस्पेंशन ब्रिज हैव ग्रेट ब्यूटी एंड गुड अपीयरेंस। ठीक है जी। तो सस्पेंशन ब्रिज हैव ए ग्रेट ब्यूटी एंड गुड एस्थेटिकल अपीयरेंस। ओके, तो सस्पेंशन ब्रिज को हम आगे जो क्लासिफाई कर सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज को अनस्टीफन और स्टीफन हमारे क्या रहेंगे अनस्टीफन ब्रिज रहेंगे, जो हमारी अकॉर्डिंग टू द जो केबल है जो अनस्टीफन रहेगी या स्टीफन रहेगी। तो इसको भी हम सस्पेंशन ब्रिज को भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में इनकी क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अनस्टीफन सस्पेंशन ब्रिज, अनस्टीफन सस्पेंशन ब्रिज। तो दूसरा हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्टीफन सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है जी। तो ये क्लासिफिकेशन हमारी रहेगी सस्पेंशन ब्रिज की अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फॉर्म। और हम आर्च टाइप को भी हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह की आर्च रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगी, जैसे आर्च रहेंगी तो आर्च के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन लेकर देखिए कैसे होती है अकॉर्डिंग टू द आर्च। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, आर्च टाइप है, आर्च टाइप। तो आर्च टाइप हमारे क्या रहेंगे ओपन स्पेंड्रल और फील्ड स्पेंड्रल बैरल रिब टाइप। तो ओपन स्पेंड्रल रहेंगे और फील्ड स्पेंड्रल रहेंगे हमारे आर्च टाइप के जो ब्रिज होंगे। ओके, तो क्या रहेंगे ओपन स्पेंड्रल आर्च ब्रिज, ओपन स्पेंड्रल आर्च ब्रिज, और दूसरे क्या रहेंगे हमारे फील्ड स्पेंड्रल आर्च ब्रिज, और थर्ड वन जो रहेंगे हमारे आर्च टाइप में रिब टाइप।
रिब आर्च ब्रिज। ठीक है जी, तो ये क्लासिफिकेशन रहेगी हमारी आर्च ब्रिज की। ओके, तो स्पेंडल टाइप ब्रिज क्या होते हैं और फील्ड ओपन स्पेंडल टाइप ब्रिज और फील्ड स्पेंडल आर्च ब्रिज क्या होते हैं। ओपन स्पेंडल ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंटल एंड सेमी सर्कुलर आर्च। जब सेगमेंटल आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च की कॉम्बिनेशन से जब हम बनाते हैं जो आर्च टाइप ब्रिज, तो उसको बोलते हैं ओपन स्पेंडल आर्च ब्रिज। ठीक है जी, तो उसको क्या नाम देंगे, ओपन स्पेंडल आर्च ब्रिज। इसमें क्या होता है, आर्च इज सेगमेंटल और स्मॉल आर्च आर सेमी सर्कुलर इन शेप। तो ये हिली एरियाज में ज्यादातर हमारे जो ओपन स्पेंडल आर्च ब्रिज रहते हैं वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और फील्ड स्पेंडल आर्च क्या है, द ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड विद सेगमेंटल और सेमी सर्कुलर आर्च वेयर द अप्रोच ऑफ ब्रिज आर मेड ऑफ फिलिंग विद द सुटेबल मटेरियल टू ब्रिंग एन हॉरिजॉन्टल लेवल विद रोडवे। तो ये क्या हमारे फील्ड स्पेंडल आर्च ब्रिज जो हमारे ब्रिज कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सेगमेंटल और सर्कुलर जो हमारी सर्कुलर तो सेमी सर्कुलर आर्च के, तो उसको हम क्या करते हैं, जब हम हमारी जो अप्रोच रहती है वो हम फिल करते हैं किसी अदर मटेरियल से। ठीक है जी, ताकि हमारा जो अप्रोच है वो सही ढंग से हम डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड स्पेंडल आर्च ब्रिज। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या रहेंगे आर्च टाइप स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं आईआरसी क्लासिफिकेशन की। तो आईआरसी क्लासिफिकेशन क्या रहती है, हमारे ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन आईआरसी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, आईआरसी क्लासिफिकेशन। ये हमारे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कैसा है, बीम टाइप है, आर्च टाइप है, सस्पेंशन है। जैसे वैसे हमारे मूवेबल ब्रिज भी होते हैं, बाइसिकल ब्रिज हो गया जैसे। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स रहते हैं हमारे ब्रिजेस के। तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईआरसी क्लासिफिकेशन। तो आईआरसी क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं ए क्लास और दूसरा जो हमारी क्लासिफिकेशन रहती है आईआरसी क्लासिफिकेशन जो रहती है, ए क्लास ब्रिज, बी क्लास ब्रिज और थर्ड वन जो रहते हैं हमारे डबल ए ब्रिज, क्लास डबल ए। ये हमारे क्या क्लास ए और क्लास बी ब्रिज। और दूसरा क्या रहता है हमारा थर्ड वन क्या रहता है, क्लास डबल ए ब्रिज। तो तीन तरीके से हम आईआरसी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास ए की। क्लास ए ब्रिज क्या है, तो क्लास ए ब्रिज क्या रहते हैं, the bridge which are designed and constructed for IRC class A loading। तो क्लास A लोडिंग के अकॉर्डिंग जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं A क्लास ब्रिज। आर ब्रिज constructed which are designed and constructed for IRC class A loading। It is known as class A bridge। और class B bridge क्या होंगे, class B bridge क्या है, are bridge which are designed or constructed for class B loading। It is known as class B bridge। तो class B bridge क्या होंगे हमारे, क्लास बी ब्रिज। तो सेकंड हमारा क्या है, क्लास बी ब्रिज, द ब्रिज विच आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर आईआरसी क्लास बी लोडिंग। ठीक है जी, क्लास बी लोडिंग इज नोन एज बी क्लास ब्रिज। ठीक है जी, क्लास बी ब्रिज। तो क्लास डबल ए ब्रिज क्या रहेगा,
क्लास डबल ए विच आर डिजाइन कंस्ट्रक्टिव आईआरसी क्लास डबल ए लोडिंग, जैसे हमारे टोटल जो वेट रहता है ट्रैक्ड व्हीकल रहते हैं जिसमें 70 टन से हमारा क्या रहता है वेट रहता है, तो उसमें क्लास डबल ए ब्रिज जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्लास डबल ए ब्रिज। तो डबल ए ब्रिज का क्लास डबल ए ब्रिज आर ब्रिज विच आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर आईआरसी क्लास डबल ए लोडिंग, यानी कि हमारी जो ट्रैक्ड व्हीकल हैं जिनकी वेट रहता है 70 टन के लगभग, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी लोडिंग क्या है, डबल ए लोडिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम तीन तरह से आईआरसी क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन सी हम क्लासिफाई करते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास डबल ए, क्लास ए ब्रिज और क्लास बी ब्रिज और क्लास डबल ए ब्रिज में हम क्लासिफाई करते हैं। ये हमारी थी क्लासिफिकेशन, बहुत सारी जो हमने क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर फॉर्म के अकॉर्डिंग देखी, और हमने आईआरसी क्लासिफिकेशन देखी, बीम टाइप, आर्च टाइप, सस्पेंशन, ठीक है जी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन रही। तो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रिजेस के बारे में।